इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां 6 मार्च से लगातार 21 दिनों तक सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे रहे। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि सोनम वांगचुक कौन है, और अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जलवायु कार्यकर्ता, मैकेनिकल इंजीनियर और शिक्षक हैं। वे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के निदेशक भी हैं। ये वांगचुक का व्यक्तित्व ही था जिसने 2009 की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार फुनसुक वांगडू को प्रेरित किया था। -10 डिग्री तापमान में केवल पानी और नमक के सहारे रहना के बाद सोचना भी हमारे और आपके लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन सोनम वांगचुक और उनके साथ लद्दाख की जनता अपने अधिकारों की लड़ाई कुछ इसी तरह लड़ रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल की इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है और इसके क्या मायने हैं, आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। आदतन तुमने वादे कर दिए, आदतन हमने एतबार किया। अक्सर चुनाव से पहले कई नेता वादे करते हैं, मगर बाद में ये वादे धरे के धरे रह जाते हैं। एक वादा जो 2019 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख की जनता से किया था, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 और LAHDC चुनाव 2020 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख की जनता से कई वादे किए थे। लद्दाख की मांग और बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को समझने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। इस दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के जरिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 5 अगस्त 2019 को हुए बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति बदल गई। लद्दाख के लोगों की एक मांग तो इस फैसले के बाद पूरी हो गई, जिसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि 6ठी अनुसूची में लद्दाख शामिल किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची क्या कहती है, इसके तहत कौन कौन से अधिकार मिलते हैं जिसके लिए लद्दाख के लोग प्रदर्शन कर रही हैं। 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है। देश के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची का ही विषय है। इसके तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त यानी ऑटोनोमस जिला बनाने का प्रावधान किया गया है। इन जिलों को कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है, यानी ये जिले अपने लिए खुद ही कायदे कानून बना सकते हैं। इस अनुसूची से ये अधिकार भी मिलता है कि अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो कई ऑटोनोमस जिले बनाए जा सकते हैं और हर ऑटोनोमस जिले में एक जिला परिषद बनाने का प्रावधान भी है। अब लद्दाख के लोगों का कहना है कि वे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। ये लोग यहाँ की नौकरशाही से परेशान हो चुके हैं और उन्होंने मांग की है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलना चाहिए, और ये तो तभी संभव हो पाएगा जब केंद्रीय शासित लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA और लेह अपेक्स बॉडी अपने अधिकारों की जंग लड़ रही हैं। अब अन्य राज्यों से भी कई संगठन लद्दाख की इस लड़ाई में उनका समर्थन कर रही हैं। फिलवक्त सोनम वांगचुक ने अपने 21 दिनों का आमरण अनशन पूरा कर लिया है और अब कुछ समय के लिए महिलाएं इस अनशन को आगे बढ़ाएंगी। अब देखना यह होगा कि ये जंग कब तक जारी रहती है।